जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की चर्चा जो है वो हम एक ऐसे ग्रह से संबंधित करने जा रहे हैं जो इस समय एक राशि परिवर्तन करके उच्च का हो चुका है। ये काफ़ी लंबे समय बाद आपके साथ में ऐसी स्थिति निर्मित हुई है जब शनि के सामने कोई ग्रह उच्च का आया है, और उच्च का आया है वो भी मित्र ग्रह है। जहाँ देखिए बहुत ही इस समय पर आपके लिए अमंगल ही अमंगल उत्पन्न हो रहा था, दुर्योग ही दुर्योग बन रहे थे। सिर्फ आपकी मेहनत के आधार पर ही आपको चीज़ें प्राप्त हो रही थी, या फिर जो पहले से चले आ रहे कार्य उनमें भी थोड़ी सी हानि के साथ उनमें आप सर्वाइव करने के लिए बाध्य थे। ऐसी स्थिति में किसी ग्रह का उच्च होना, वो भी भाग्य भाव में, आपके लिए स्थितियों को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाने वाला है। जहाँ शनि के ये जस्ट सामने होंगे, वहीं राहु से भी इनका एक विशेष संबंध है। राहु से संबंध, क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु मात्र कन्या राशि को स्वराशि मानते हैं, और स्वयं जब कन्या राशि में होते हैं तब उच्च के आपको प्रभाव प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको चीज़ों में अप्रत्याशित तेजी वृद्धि प्राप्त होने लगती है। आपके कार्य जो हैं सकारात्मकता से भरे हुए हो जाते हैं, और उनमें वृद्धि इतनी ज़्यादा हो जाती है जितनी आपकी सोच से ऊंची। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ से 1 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी, तो वहाँ पर आपको करोड़ों की इनकम हो जाती है, क्योंकि राहु का प्रभाव ही ऐसा होता है कि वो आपको शिखर पर पहुँचा देते हैं, और वो भी चुटकियों में, कि आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको बार बार अटेम्प्ट नहीं करने पड़ते। बस एक तेज़ी ऐसी आती है कि आपको सफलता के शिखर पर, धन के शिखर पर, प्रसिद्धि के शिखर पर बिठाकर रख देते हैं, और आप दिन रात तरक्की के आसमान छूने लगते हैं। तो ये इस तरीके की स्थितियाँ जो निर्मित होती हैं, ये आपके जीवन में राहु के द्वारा निर्मित होती हैं। और ये किस राशि में राहु के होने पर होता है? कन्या राशि में। अब कन्या राशि के स्वामी बुध देव स्वयं इस समय पर उच्च के हो चुके हैं। वो भी इनकी युति जो हो रही है वो सूर्य के साथ हो रही है, शनि के साथ दृष्टि संबंध बन रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं आपके लिए पूर्ण रूपेण परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही हैं। जिसमें से सबसे अच्छी चीज़ क्या हो रही है कि यहाँ पर इसका प्रभाव राहु पर भी पड़ेगा, जो कि धन भाव में बैठे हों। अब राहु बुध के अगर संबंध को हम लॉजिक के साथ समझें, क्योंकि बुध क्या है? बुद्धि है, और राहु क्या है? सोच है। यानी कि दोनों का एक दूसरे से परस्पर अभिन्न संबंध है, जिस संबंध के द्वारा, क्योंकि बुद्धि के आधार पर ही सोच का शिखर आपका प्रारंभ होता है, ऐसे में बुद्धि के स्वामी का उच्च का होना, वो भी भाग्य भाव में, बेहद महत्वपूर्ण गतिविधियों का आपकी निर्णय करने जा रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन है और आपके लिए बेहद शुभकारी है, क्योंकि हालांकि देखिए सूर्य और शनि की युति जो है जितना चीज़ों को डिसबैलेंस कर रही थी, उतना ही अब बुध का यहाँ पर आना, हालांकि ये एक बुधादित्य राजयोग का भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह त्रिकोण में बन रहा है। और त्रिकोण में बनने के कारण, क्योंकि त्रिकोण में बना हुआ कोई भी योग अपने प्रभाव से अधिक आपके लिए सक्षम होता है, बलशाली होता है। यानी कि इस समय पर भाग्य के प्रभाव से आपके जीवन में काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस होंगे, जिन चेंजेस को आप करना चाह तो रहे थे, लेकिन उनके लिए प्रिपेयर नहीं थे। प्रिपेयर क्यों नहीं थे? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आपके जीवन में जो ये निगेटिविटी बनी हुई थी, आपके कार्यों में, आपके कहते हैं ना तीव्रता, तेज़ी सब समाप्त हो गई थी, और आप जो भी करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे। उनमें कारण या अवरोध कोई भी उत्पन्न हो रहा था, लेकिन चीज़ें फिर भी आपके मन मुताबिक नहीं हो पा रही थी। आप बार बार प्रयास कर रहे थे, हताश हो रहे थे, निराश हो रहे थे। इस दौरान अगर कहें तो बहुत से लोग कुंठा का भी शिकार हो चुके हैं। हालांकि इस समय पर आपके उस दुर्योगपूर्ण स्थिति से निकलने की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि शुरुआत इसलिए मैंने कहा, क्योंकि अब जब ये ग्रह आपके धीरे धीरे इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए क्या है, ये ग्रह जो है त्रिक भावों को क्रॉस कर चुके हैं। वहीं भाग्य भाव से होते हुए जब ये गुजरेंगे, चाहे वो शुक्र हो या फिर मंगल भी देखिए अब निकल चुके हैं दुर्योग से, तो आपके लिए स्थितियाँ आपकी उम्मीद से ज़्यादा बड़ी होती हुई दिखाई देंगी। तो आइए जान लेते हैं आपके लिए किस तरीके से स्थितियों में थोड़ा सा सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है।
बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में सूर्य बुध का ये बुधादित्य राजयोग जो बनेगा, ये आपके जीवन में अपार बुलंदी के लिए शुरुआत कर देगा। शुरुआत क्यों? क्योंकि मोस्टली वर्क क्या होता है कि जब आप कार्य करते हैं और उसमें अपना तो आपने 100% दे दिया, लेकिन क्या होता है कि जब भाग्य का साथ नहीं मिलता तो वो आपके 100% जो है 99 ही माने जाएंगे। क्योंकि 1% बस अगर भाग्य का साथ मिल जाता तो कार्य पूर्णता को प्राप्त हो जाता, लेकिन भाग्य का जब साथ नहीं मिलता तो कार्य पूर्णता को नहीं प्राप्त होता। यहाँ पर जो ये दुर्योग की स्थिति, क्योंकि सूर्य और शनि हालांकि पिता पुत्र हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के मध्य एक विरोधाभास है। एक दूसरे के साथ ये बहुत अच्छा महसूस नहीं करते, चीज़ें आपके लिए प्रतिकूल होने लगती हैं। तो इस चीज़ दिशा में आपके लिए बहुत ही अच्छा यह संकेत है कि इस समय बुध ने राशि परिवर्तन करके एक तो बुधादित्य राजयोग के प्रभाव को बढ़ा दिया है, दूसरे शनि और सूर्य के मध्य जो ये चीज़ें चल रही थी, यानी कि एक दूसरे के कार्यों में 36 का आंकड़ा है। फिर जो ये तटस्थता बनी हुई थी, उस तटस्थता को समाप्त करने में काफ़ी मददगार होने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके भाग्य में अपार प्रसिद्धि, यानी इस समय पर कह सकते हैं आपके साथ वो भी अच्छा होगा जो आपने अभी तक प्रयास नहीं किया। यानी कि सिर्फ आप कामना करते थे कि ऐसी चीज़ें मेरे साथ होना प्रारंभ हो जाएंगी, वही पिता का साथ प्राप्त होगा। पिता के मध्य और आपके मध्य किसी भी प्रकार की अगर तटस्थता बनी हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या जनरेशन गैप की वजह से कोई विवाद उत्पन्न था, या पिता का आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा था, या पिता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की दिक्कत, ये सारी चीज़ें अब समाप्त होंगी। हालांकि देखिए, सूर्य शनि आमने सामने होते और सूर्य शनि का जब भी किसी भी प्रकार का संबंध बनता है तो पिता पुत्र जो होते हैं ना, इनके रिश्ते बहुत ही ज़्यादा बाधित होते हैं। अगर रिश्ते नहीं बाधित होंगे तो स्वास्थ्य में दिक्कत होगी, अलगाव हो जाएगा। ये सारी स्थितियाँ जो होती हैं ये आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान करने के लिए पर्याप्त होती हैं, क्योंकि परिवार के अंदर विच्छेद या परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का वैमनस्य बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता है। वहीं अगर हम चर्चा करें यहाँ पर इनकी सप्तम दृष्टि की, तो इस सप्तम दृष्टि को देखिए, छोटे भाई बहनों के बहुत ज़्यादा इस समय पर निगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा था। उनके हर कार्य में अवरोध या फिर विलंबिता, ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही थी, चीज़ें आगे बढ़ती चली जा रही थी और वो बार बार प्रयास करके हार से चुके थे। इस समय पर उनके जो ये कहते हैं ना कि निगेटिविटी या देरी, ये थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। मोस्टली क्या है, जैसे कि अगर आप कोई कार्य आपका एक अटैम्प्ट में आप सोच रहे हैं, लेकिन वैसे आपका पिछले समय में 10 अटैम्प्ट में जा रहा था, तो अब बुध के यहाँ आने से समझ लीजिए कि ये 5 अटैम्प्ट में आपका हो जाएगा। यानी 50% यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा कि इन दोनों के मध्य जो ये इस तरीके की विचित्रता बनी हुई थी। वहीं अगर मैं चर्चा करूं इस समय पर आपके टेक्निकल संबंधी जो भी इश्यूज़ थे, टेक्निकल कार्य कर रहे थे या आपके सामने कोई भी जटिल समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं के निवारण के लिए यह समय काल बहुत ही उत्तम कहा जाएगा। क्योंकि बुध क्या होते हैं, जटिल समस्याओं के भी कारक होते हैं और उनको सुलझाने में बुध का कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता। यानी कि बुध सर्वोत्तम जटिल समस्याओं को निकालने में आपकी मदद करते हैं। वहीं फाइनेंस के कारक भी हैं, बैंकिंग के भी कारक हैं, यानी लिक्विडिटी जो होती है वो आपके पास बहुतायत मात्रा में, यानी पहले की अपेक्षा से दुगनी या तिगुनी आती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से आप जीवन में इस समय पर प्रफुल्लित रहते हुए दिखाई देंगे और जो आपके दिमाग में टेंशन चल रही थी वो भी आपकी समाप्त होगी। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इस समय पर थोड़ा संचयन की ओर भी ध्यान दें, इन्वेस्टमेंट की ओर भी ध्यान दें, क्योंकि संचयन और इन्वेस्टमेंट ये वो दो हथियार होते हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन में किसी बुरे वक्त को आने पर इनका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब इनका प्रयोग आप करेंगे तब आप उन सारी समस्याओं से एकदम से जूझ लेंगे जो समस्याएँ आपके सामने
उत्पन्न होती हैं। चर्चा करूँ अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय या आपको फाइनेंस से संबंधित कोई बड़ा बदलाव करना है या आपने बैंकिंग में जो आपकी प्रॉपर्टी इनसे जुड़े हुए कोई भी बड़े डिसीजन लेने हैं, बदलाव करना है, तो समय बिल्कुल आपके उपयुक्त है। वहीं इस समय थोड़ा-सा शत्रु पक्ष थोड़ा-सा आपको बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस समय शत्रु पक्ष आपको प्रभावित करेगा। इस वजह से क्या होगा कि आपका ध्यान थोड़ा-सा उधर जाएगा। वहाँ पर अगर अपना फ़ोकस ना केंद्रित करके इस फ़ोकस को आप अपनी परिस्थितियों के साथ लगाएँगे तो आपके लिए बेहतर स्थिति निकल कर आ सकेगी। अब यहाँ बुधादित्य राजयोग के प्रभाव को और बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ओम बूम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना है। वहीं अगर आप बुध बर्थ चार्ट में भी निगेटिव अवस्था में बैठे हुए हैं, यानी भाव बल से कमज़ोर है, राशि बल से कमज़ोर है, षट बल से कमज़ोर है, शत्रु राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे हैं, शत्रु ग्रह से युत है, शत्रु ग्रह से दृष्ट है, नवमांश में कमज़ोर है, दशमांश में कमज़ोर है, अंश बल से कमज़ोर है, डिग्री वाइज कमज़ोर है, किसी भी प्रकार से बुध आपके जीवन में जड़ की स्थिति बना रहे हैं, तो आपको करना क्या है? मंगलवार के दिन हरी मूंग, साबुत मूंग लेकर आनी है, उसको कांच के बाउल में भिगो देना है और इसे अपने सिरहाने रख लेना है। प्रातःकाल उठकर इसे पक्षियों को डाल देना है और ऐसा आपको प्रत्येक बुधवार को करना है। और अगर नित्य प्रति कर सकते हैं तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत जल्दी अच्छी होने लग जाएंगी। वहीं बहन, बुआ, बेटी, 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं, ये बुध की कारक होती हैं। इनको आपको भोजन कराना या इनको किसी प्रकार की दक्षिणा वगैरह प्रदान करना, ये आपके बुध को बहुत अच्छा करता है। वहीं बुध एक चीज़ और आपके लिए उत्पन्न करेंगे कि आपकी चीज़ें जो हैं आपके लिए बेहतर हो सके और जहाँ तक संभव हो हरे रंग के गिफ्ट उपहार स्वरूप इनको प्रदान करें, क्योंकि जब आप इनकी प्रसन्नता लेते हैं तो आपकी फाइनेंस संबंधी स्थिति जो ख़राब होती है वो सही होने लग जाती है। इसके अतिरिक्त देखिए, कबूतरों को दाना खिलाना